राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि गोविंदराज श्रीनिवास के समक्ष जाते हैं और बताते हैं राजकुमारी पद्मावती आई के घर पहुंच गई हैं भार्गवी से मिलने। जब वहाँ कलेश हो जाएगा कुछ, तब उसके पश्चात मैं हंसूंगा तुम पर। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती आई के द्वार खटखटाती हैं और फिर भार्गवी द्वार खोलती हैं और भार्गवी देखती हैं राजकुमारी पद्मावती को। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, बिना सूचना के यहाँ आने का मेरा कोई आशय नहीं था, किंतु एक महत्वपूर्ण बात है जो तुम्हें स्मरण करानी थी, इसलिए यहाँ आई हूँ। और फिर भार्गवी कहती है राजकुमारी पद्मावती से, कैसी बात? और फिर पद्मावती बताती हैं, हम दोनों के बीच वेंकटगिरी में एक चुनौती निश्चित हुई थी, नृत्य की चुनौती स्मरण है। और फिर भार्गवी स्मरण करती हैं श्रीनिवास के उस वचन को। मैंने भार्गवी को वचन दिया है कि मैं उसे सर्वश्रेष्ठ नर्तिका बनाऊंगा। और फिर भार्गवी स्मरण करती हैं राजकुमारी पद्मावती की बात को, तो मेरे और भार्गवी के बीच प्रतियोगिता अवश्य होगी और विजेता एक ही होगा। और फिर भार्गवी ये स्मरण करके कहती है राजकुमारी पद्मावती से, जी। और फिर पद्मावती कहती है, अच्छा है। और कहती हैं, वेंकटगिरी में तो वो प्रतियोगिता नहीं आयोजित हो पाई, किंतु जब हम दोनों यहाँ करबीरपुर में हैं तो क्यों न प्रतियोगिता यहाँ आयोजित करें, क्योंकि मैं कोई भी चुनौती कभी अधूरी नहीं छोड़ती हूँ। और फिर भार्गवी कहती हैं, क्षमा कीजिए राजकुमारी, किंतु मुझे इस नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने में कोई रुचि नहीं है। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, सोच लो भार्गवी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इस चुनौती से डर कर कायरों की तरह भाग गईं, इसलिए तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा हो, क्योंकि तुमने नटराज के समक्ष वचन लिया था जिसे तुमने पूर्ण नहीं किया है। और फिर तभी वेंकटेश आ जाते हैं और कहते हैं, मैं कुछ कहूँ। और कहते हैं, वेंकटेश, भार्गवी इस प्रतियोगिता में भाग लेगी। और स्मरण करते हैं, वेंकटेश, मैंने तुम्हें वचन दिया था भार्गवी कि मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ नर्तिका बनाऊंगा और अब वो उचित समय आ गया है। और फिर भार्गवी कहती हैं, ये निर्णय आप कैसे ले सकते हैं? ये आप कैसे कह सकते हैं कि मैं इस प्रतियोगिता में भाग लूंगी या नहीं? और कहती हैं भार्गवी, मैंने कहा ना, मुझे कोई भी रुचि नहीं है। और तभी राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, और तुम भार्गवी के पक्ष में क्यों बोल रहे हो? और कहती हैं राजकुमारी पद्मावती, क्या तुम स्वयं नृत्य कर सकते हो? और फिर वेंकटेश कहते हैं, मुझे कहाँ नृत्य आता है, मैं तो व्यापारी हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि देवी पार्वती कहती हैं महादेव से, महादेव, आपके आराध्य श्रीनिवास के रूप में उन्होंने स्वयं को वेंकटगिरी का श्रेष्ठ नर्तक सिद्ध किया है, तो उन्होंने ये बात भार्गवी और पद्मावती से क्यों छुपाई? और फिर महादेव कहते हैं, सत्य जितना सुंदर होता है उतना ही शक्तिशाली भी, इसीलिए सत्य की इस शक्ति को उचित समय आने पर सबके सामने उजागर करना चाहिए। अभी वो उचित समय आया नहीं है, परंतु शीघ्र ही वो उचित समय आएगा जब श्रीनिवास भार्गवी और पद्मावती को सत्य से अवगत कराएंगे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, भार्गवी, मुझे एक दिवस के भीतर ये बता देना कि तुम इस प्रतियोगिता में भाग लोगी या नहीं। और कहती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं श्रीनिवास मेरे पति मेरे साथ हैं, इसलिए तुम इस प्रतियोगिता से डर रही हो। और फिर राजकुमारी पद्मावती चली जाती हैं और वेंकटेश कहते हैं, अब तो मुझे लगता है कि चुनौती स्वीकार करनी ही पड़ेगी, है ना? और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती की सखियां कहती हैं, आपने चुनौती दे तो दी राजकुमारी, किंतु क्या भार्गवी इस प्रतियोगिता की चुनौती को स्वीकारेगी? यदि नहीं स्वीकारा तो? और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, यही तो मैं चाहती हूँ, क्योंकि यदि वो ये चुनौती नहीं स्वीकार करेगी तो वो वैसे ही पराजित हो जाएगी। और मैंने उसे ये एक दिवस का समय भी इसीलिए दिया है
क्योंकि मैं उसे एक महत्वपूर्ण बात समझाना चाहती हूँ। और फिर सखियाँ कहती हैं वो क्या? और फिर राजकुमारी पद्मावती बताती हैं वो चाहती थी कि श्रीनिवास उससे मिलने आए वेंकटगिरी से यहाँ करवीरपुर में, वो भी एक दिवस में। और जब वो नहीं आ पाए तो भार्गवी ने कितना नाटक किया, इसलिए मैंने उसे एक ही दिवस का समय दिया है। और जब वो एक दिवस में ये चुनौती नहीं स्वीकार कर पाएगी ना, तब उसे समझ में आएगा कि ऐसे प्रण उसे लेने ही नहीं चाहिए थे। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि वेंकटेश पे राजकुमार बासु नजर रखता है और देख रहा होता है। और कहते हैं राजकुमार बासु, ये वेंकटेश पद्मावती के कक्ष में क्यों जा रहा है? और फिर राजकुमारी पद्मावती की सखियां कहती हैं बेचारी भार्गवी, पहले तो नदी किनारे उसके किसी ने वस्त्र चुराकर उसे समस्या में डाल दिया, और फिर राजकुमारी से भी उसे लज्जित होना पड़ेगा। और फिर तभी राजकुमारी पद्मावती और सखियां सभी प्रसन्न हो रहे होते हैं और वेंकटेश आ जाते हैं और वो भी प्रसन्न हो रहे होते हैं और कहते हैं नमस्कार राजकुमारी, मैं भीतर आ सकता हूँ। और फिर राजकुमारी आज्ञा देती हैं और फिर वेंकटेश आ जाते हैं और कहते हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना थी, वही लेकर मैं आपके पास आया हूँ। और वो सूचना ये है कि भार्गवी ने आपकी चुनौती स्वीकार कर ली है। राजकुमारी, वो आपके साथ इस नृत्य प्रतियोगिता में भाग्य अवश्य लेगी। और राजकुमार बासु भी सुन रहा होता है छिपके और प्रसन्न हो जाता है सुनकर और स्मरण करता है कितनी बढ़िया सूचना है ये। अब मुझे भार्गवी और पद्मावती के इस नृत्य प्रतियोगिता में पूर्ण रूप से लाभ उठाना है। और फिर राजकुमार बासु चला जाता है वहाँ से। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राजकुमारी पद्मावती कहती है वेंकटेश से, ऐसे कैसे मान गई भार्गवी प्रतियोगिता के लिए, मुझे तो उसने मना कर दिया था। और कहती है राजकुमारी वेंकटेश से, कहीं तुमने तो उसे नहीं मनाया? और फिर वेंकटेश कहते हैं अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं तो केवल संदेश वाहक हूँ। अब जो भार्गवी ने मुझसे कहा आपसे कहने के लिए, तुम वही मैंने आपसे कहा। और फिर राजकुमारी कहती है ठीक है, यदि तुम केवल संदेश वाहक हो, भार्गवी तक भी मेरा एक संदेश पहुंचा देना कि प्रतियोगिता आज से एक सप्ताह बाद होगी। और फिर वेंकटेश कहते हैं ठीक है, आज्ञा दीजिए, नमस्कार। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि आई कहती है कुमार बासु से, ये सब किसके लिए? और भार्गवी भी समक्ष खड़ी होती है आई के। और फिर राजकुमार बासु कहता है अत्यंत प्रसन्नता की सूचना है आई, भार्गवी ने पद्मावती द्वारा दी गई नृत्य प्रतियोगिता की चुनौती को स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं भार्गवी के लिए ये सब लेकर आया हूँ। और फिर भार्गवी कहती हैं धन्यवाद कुमार, आप ये सब लाए, किंतु क्षमा कीजिए, मैं ये स्वीकार नहीं कर सकती। और फिर राजकुमार बासु कहता क्यों स्वीकार नहीं कर सकती? और फिर राजकुमार बासु कहता आई से आप ही समझाइए, इस प्रतियोगिता का निष्पक्ष होना आवश्यक है और भार्गवी को श्रेष्ठ वस्त्र और आभूषण और घुंघरू इन सब की आवश्यकता है, बिल्कुल मेरी बहन पद्मावती के भांति। इसलिए भार्गवी, मैं ये सब तुम्हारे लिए लाया हूँ। और फिर भार्गवी कहती है मैं ये सब उपहार कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? और फिर आई कहती है क्यों नहीं स्वीकार कर सकती भार्गवी? और बताती है राजकुमार बासु तुम्हारे प्रोत्साहन के लिए सब कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि ये प्रतियोगिता बिल्कुल निष्पक्ष हो और तुम हो कि उनके नेक कार्य में तुम उनका साथ देने की बजाय मना कर रही हो। और कहती हैं आई उनका धन्यवाद करने के लिए तुम्हें इसी क्षण वस्त्र पहन लेने चाहिए और खूब खिलेंगे तुम पर। और फिर भार्गवी कहती है ठीक है। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती है संगीतकार को बुलाओ, मैं आज ही आरंभ करूंगी, इस वेंकटेश पे भी नजर रखो। और फिर सखियां कहती हैं जी राजकुमारी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती कहती हैं अब तो ये प्रतियोगिता होकर रहेगी और भार्गवी को अपने इस निर्णय पर अवश्य ही पछतावा होगा। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को
एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।